Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths Educator. Welcome to the online classes. Students, इससे पहले वाले इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। और कुछ को होमवर्क में भी मैंने आप लोगों को 6th का सेकंड पार्ट दे दिया था, 5th का सेकंड पार्ट दे दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, इक्विलेटर, इन सब की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर इनकी प्रॉपर्टीज याद है तो इस तरीके का क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है प्रूव दैट पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की वर्टेक्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा, हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की, मान लो कि स्क्वायर है ना, ये हमने स्क्वायर बोल दिया जिसमें ए बी सी डी। प्रॉपर्टी में क्या है कि स्क्वायर की चारों साइड्स एक तो इक्वल होती है। इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। एक तो ये प्रॉपर्टी है, और इनके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स कौन से हो गए, ये वाले और ये वाले, मतलब डायगोनल्स क्या मतलब कैसे, AC इज इक्वल टू DB बोलो या BD बोलो। ये दो प्रॉपर्टी अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये चारों वर्टेक्स क्या है, स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से मेरे को इतने सारे सबके निकालने, पहले AB के निकालने, BC के निकालने, CD के निकालने, DA के निकालने, फिर डायगोनल्स के भी निकालने। अगर ये सब एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमने मान लेते हैं ए वर्टेक्स को ये मान लिया दैट इज 1, -2। बी वर्टेक्स मान लेते हैं मैं 3, 0। सी वर्टेक्स मान लेते हैं 1, 2 और डी वर्टेक्स मान लेते हैं -1, 0। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी निकालता हूँ तो इसको x1 मान लेता हूँ, y1 x2 y2। ऐसे ही था, ऐसे ही करना सिखाया था मैंने। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था। करते क्वेश्चन, x2 कितना है 3, x1 कितना 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन करते हैं 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया अपने पास 2 2 जा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। हमारे पास ए बी कितना आया, 8 आया। आगे करते हैं उसी तरीके से आपको BC निकाल लेते हैं। तो BC के लिए अब हम क्या करेंगे, BC इसको x1 मान लिया, ये y1, ये x2, ये y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना अपने पास 1, x1 कितना है 3, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू √8। बीसी भी सेम आ रहा है हमारे पास, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं सीडी। सीडी देखें, वापस मिटा देते हैं इसको। सीडी की बारी आई तो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या हो गया, 1 माइनस वन और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, -1 है और माइनस तो क्वेश्चन का था और ये 1 था, ये रहा 1 प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 यहाँ पे देखते हैं -2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 8। सीडी भी निकल गया है ना। अब हम देखते हैं डीए निकाल के। डीए है ना, ए भी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, सीडी निकाल लिया, डीए लास्ट है। सबका आंसर क्या आ रहा है, √8 मतलब सारे साइड्स क्या है, इक्वल हो रहे हैं धीरे धीरे। आगे देखते हैं डीए कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही का वही चीज, इसको हम मिटाओ, हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिख दो x1 y1 और इसको लिख दो x2 y2। डीए चाहिए, एडी बोलो या डीए बोलो, बात बराबर ही है। मैंने आपको बताया था किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक को ही x1 x2 y2 बोला है, आप इसको x1 y1 भी मान सकते हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस का -1 का होल स्क्वायर है ना, x2 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 इज इक्वल टू -8। मतलब हमने ये देख लिया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब डायगोनल की भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना। तो डायगोनल के लिए हमने क्या किया, फॉर डायगोनल्स AC और DB, तो ये रहा AC x1 y1 और x2 y2, AC हो गया। तो अब यहाँ पे वही का वही करते हैं, AC के लिए है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 है ना, सॉरी AC है, ये मिटा दो, AC है तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 2 y2 माइनस का 2, देखो y2 कितना आपके पास 2 है और y1 क्या है -2 है, तो y1 की जगह पे -2 रख दिया, माइनस क्वेश्चन का और ये आपका फॉर्मूले का और ये आपका 2, तो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस 2 × 4
2 + 2 4, यहाँ पे कितना हो गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अपने पास हो गया 4 4 16 और 16 का कितना हो गया 4 हो गया। इट मीन्स AC हमारे पास 4 है। अब हम देख लेते हैं DB के बारे में। DB दैट इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। DB के बाद ये हो गया आपके पास, एक मिटा दो, ये हो गया आपके पास DB, ठीक है ना। तो x1 y1 x2 y2 करते हैं क्वेश्चन। x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 और -3, है ना, -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 0 और 0, कितना हो गया 0 ही हो गया, 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस में 0, 16 = 4, 4 × 16 और 16 का रूट कितना होता है 4 होता है। मतलब कि हमारे पास A = B = C = AB चारों साइड एक तो इक्वल है और डायगोनल्स भी क्या आपस में इक्वल है, 4 और 4 आ गया। इट मींस दिस पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, है ना। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख देना आंसर में कि ऑल आर, हेंस इट इज अ स्क्वायर, हेंस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, समझ लो आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो इस एंड में स्क्वायर था, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, सारे चारों साइड्स इक्वल थी और डायगोनल्स आपस में इक्वल थे, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल होती है ना। तीनों साइड्स क्या होती है, ये इक्वल, ये इक्वल, इक्वल, आपस में इक्वल होती है। तो आप क्या करोगे, पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी ए निकालोगे, तीनों साइड्स निकालोगे और तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है ना। बस आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, मतलब तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो तीनों साइड मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन में आप कोऑर्डिनेट्स पुट करके क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूफ दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो 1, 1 -2, 7 and 3, -3 are कोलिनियर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई करता हो, तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई करता हो तो कोलिनियर है ना। ये अपन को ध्यान रखना है।
दूसरा चीज और ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थ्री साइड्स के बराबर अगर आ गया, थर्ड साइड के बराबर अगर आ जाता है तो ये क्या होता है, आपका कोलिनियर होता है ना। तो अगर मैं इसको बोल दूं a इज a 1,1 b -2,7 और c 3,-3, तो मैं क्या कर रहा हूं, a भी निकाल देता हूं, BC निकाल देता हूं और CA निकाल देता हूं, और लास्ट में किसी भी दो को ऐड करने पे तीसरे वाला नंबर आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही है। तो पहले मैं निकालता हूं AB का ये रहा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का x2 का ये रहा -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 3 9 प्लस में 36, 9 और 36 कितना हो गए 45। ठीक है, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 5 जो 45 है ना, इसको लिख सकता हूँ 9 × 5, और 9 का रूट कितना होता है 3√5। ये चीज समझ में आई, तो अपने पास ए बी कितनी आ गई 3√5। ये क्यों किया आगे देखेंगे अपन, ऐड जब करेंगे तब। यहां तक हो गया। अब अपन निकालते हैं BC, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का BC निकालते हैं। इनकी जरूरत अब नहीं रही, जरूरत ही नहीं है तो क्यों रखना, है ना। x1 और y1 डाल दिया और x2 y2 डाल दिया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज y2 माइनस का 3 और माइनस का 7 का होल स्क्वायर, ये हुआ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 3 + 2 कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया माइनस का 10 का स्क्वायर, है ना। ये देखते हैं 25 प्लस 100 125, और 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 5 जो 125, यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 × 5 दैट इज BC इज इक्वल टू 5√5। 25 का रूट कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना होता है 5, ठीक है ना, स्क्वायर रूट कितना 5 और √5, BC भी आ गया अपने पास। अब CA निकाल लेते हैं एक बार। CA कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से जरूरत नहीं, हटा देते हैं। CA है ना x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -3 और -1 का होल स्क्वायर, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है ना समझ में। नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार पॉज करके बैक करके देखो, अच्छा हमसे समझ में आ जाएगा।
3 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं 4 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, और 4 4 जा 16 20 है, 2 2 जा 4 20। अब 20 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, 5 4 जा 20। हाँ, लिख सकता हूँ 20 को लिख दिया 5 इंटू 4, और रूट 4 का क्या होता है 2 रूट इसके बराबर हो जाएगा C। ठीक है, अब किसी भी दो को ऐड करने पे तीसरा आना चाहिए। तो देखो 3 रूट 5 है और 2 रूट 5 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा यही आएगा, तो हेंस अपना कोलिनियर हो गया। तो मैंने कर दिया a प्लस बी सी ए इज इक्वल टू बी सी। तो ये हो गया अपने पास 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 5। Hence it is को ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, काफी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11th, एक क्वेश्चन कराऊंगा, 12th जो है आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दैट पॉइंट on x axis which is equidistance from point -2, -5 and 2, -3। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हो ना, कि ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस से पॉइंट हमें निकालना है, जो कि एक्स एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे उस पॉइंट से ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाले पॉइंट्स दोनों ही इक्वल हो। मतलब मान लो कहीं ना कहीं यहाँ एक्स एक्सिस है और ये लाइन है आपके पास -2, -5 और ये हो गया आपके पास 2, -3। इस पॉइंट से ये पॉइंट कहाँ पे एक्स एक्सिस है, जिसका एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है ना। हमेशा याद रखना कि ये वाला है, ये एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा हमेशा 0 और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा 0। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0 हो गया। इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा हमेशा इक्वल, कह रहा वो कह रहा है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो कि आपने एक लाइन लिया जिसको मान लिया a, जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -5, इसको मान लिया b जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3। यहाँ पे x एक्सिस मान लिया, जिसको मान लिया मैंने p, इसके कोऑर्डिनेट है x, 0। आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।
एक्स एक्सिस बोल रहा है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में ये क्या हो गया, वाई क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो मैं को कह रहा है सबसे पहले तो इक्वी डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, इसका और इसके बीच का इक्वी डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट तो निकाल ले। तो मैं मान लेता हूँ इसको x1 y1 x2 y2। पहले निकालता हूँ AP, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। x2 कितना हो गया, x माइनस x1 कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस y2 कितना हो गया आपके पास 0 माइनस y1 कितना हो गया, माइनस का 5। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया आपके पास 5 का होल स्क्वायर। अब देखो x प्लस 2 है, ऐड नहीं होगा, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया प्लस का 5 5 जा 20। यहाँ पे अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस में 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 और ये 4 ऐड हो जाएंगे और 4x है तो प्लस का 4x प्लस का 29। ये हमारे पास किसका आया आंसर, AP का। तो AP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 20। इसी तरह से PB का निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का, मिटा दो। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बन टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स है। यहाँ पे देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हो गया अपने पास ये, x1 हो गया ये, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 3 और 0, माइनस 3 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। सेम a माइनस b का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। वापस करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 2 जा माइनस का 4x प्लस। ठीक है, अब 9 और 4 की बारी आई। 9 और 4 कितने होते हैं, 10 और 3 13। तो अपने पास आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 30। क्या है ये, ठीक है, दोनों आ गए। यहां तक करने के बाद में हमारी बारी आती है इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों ही इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों को एक दूसरे के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस के लिए देखो AP इज इक्वल टू PB। AP कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, यही है, इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 13, दोनों इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया है ना, तो हमारे पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 13। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे सबको एक साइड इधर लेके आ जाते हैं ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, इसको इधर ले आता हूं माइनस का एक्स स्क्वायर। जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का x से माइनस का प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट है ना, 4x और 4x कितना हो गया 8x, और 29 में से 13 के कितने बच गए 9 में से 6 आ गया 16 बच गए। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि 29 में से 13 गए प्लस का 16 इक्वल टू 0। 8x इज इक्वल टू माइनस का 16, x इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन में 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। क्या यही आंसर है क्या? चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -2, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, ये जो x हमने निकाला है, ये x माना था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, और 0 तो अपनी जगह पे है। मतलब कि ये दोनों पॉइंट x एक्सिस में कौन से पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होंगे -2, 0 से। तो कुछ इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। पहले मैंने इन दोनों को निकाल लिया, फिर इन दोनों को या दोनों को इक्वल कर दिया और इक्वल करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके, उस 12 क्वेश्चन में आपको बोल रखा है y एक्सिस, मतलब यहाँ पे x एक्सिस की जगह पे वहां पे बोल दिया y एक्सिस। तो पॉइंट तो जो दे रखा है क्वेश्चन में वही आएंगे, मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये हो गया a, ये क्या, तो पॉइंट तो आपके वही रहेंगे -5, -2, -5, -2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, और यहाँ पे क्या कह रहा है y एक्सिस। तो y एक्सिस में x क्या होता है 0 और y क्या होता है, सेम टू सेम आपको AP निकालना है, सेम टू सेम PB निकालना है, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके सॉल्व करके और y की वैल्यू निकालनी है। तो वो तो हो जाएगा आपके y एक्सिस के इक्वल डिस्टेंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 मैं खुद करवाऊंगा आपको। होमवर्क में मैंने एक तो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा था 9 एंड क्वेश्चन 12, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।